हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है मैंने भगवान जी के लिए कुछ ड्रेस बनाया था, जो कि मैं हमारे यहाँ मतलब पूजा हो रहा है, शिव महायज्ञ चल रहा है। तो वहीं पे भगवान जी का छोटा सा मंदिर है, शिव जी का। तो वहाँ पे राम जी के, लक्ष्मण जी और कान्हा जी और काली माता, ऐसे मतलब छोटे छोटे, और एक बाल गोपाल जी छोटे हैं और एक माँ और हैं। तो सभी के लिए मैंने ड्रेस बनाया है, सबका मुकुट बनाया है। तो मैं वही बना के और लेके जा रही हूँ वहाँ पे। उनको पहना के उनका पूरा फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे आप लोगों को रामायण की छोटी सी झलकियाँ भी दिखाऊंगी, जो कि यहाँ पे रामायण की झांकी दिखाई जा रही है। और रामायण में संपूर्ण रामायण का छोटा छोटा भाग जो होता है वो दिखाया जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पे पहले फेरा लिए हैं, महायज्ञ का जो हम लोग बोलते हैं गौरी, वो लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने देखिए भगवान जी को पहना दिया है। वहाँ पे जो भी भगवान जी थे उनको पहनाया कपड़ा सारा, और कपड़ा पहनाने के बाद फिर हम लोग रामलीला देखने चले गए। आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। माँ जगत जननी जानकी धनुष की सेवा कर रही है। और सेवा से क्या मांग रही है? ताली बजा करके हम लोग और आप लोग सिया मांगे अवध को सब जो नाले को, सिया मांगे अवध को सिया मांगे अवध को सब जो नाले को। तुझको हम फोकटिया दिखते हैं? अरे कहिए क्या बात है। अरे लखटकिया किसको कहते हैं पता है? किसको कहते हैं? जिसपे लाख टका हो उसको कहते हैं लखटकिया, और जिसपे करोड़ रुपया हो उसको कहते हैं करोड़पति। हाँ। जिसपे कुछ नहीं हो उसको कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा भिखारी। क्या हुआ ये बताओ, पूछो। इतनी दूर हम ट्रेन से आ गए यहाँ तक। हाँ। अब यहाँ मंत्री जा करके कहो निरुपत से यह हाल कि सभा मध्य में आ गया ये लंकापति 10 भाग। अपने महाराज से जाकर के कहो कंचन नगरी के स्वामी वेदध्यायी ब्राह्मण कुलभूषण दशानन राजसभा में आए हुए हैं। खबर कर दो जाकर। महाराज की जय हो। कही क्या बात है? महाराज लंकापुरी के महाराज रावण का आगमन हो गया है। क्या लंकापति रावण इस सभा के मध्य में आया है? जी महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं उनके स्वागत के लिए। आई उगर भाई आई। आ गए। क्या है? स्वागत कर रहे हो? हो चुका स्वागत।
धनुष उठाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी राजेंद्रगण आए हुए हैं ये घोषणा को सुन करके आए हैं अथवा निमंत्रण पत्र भेजा गया है। देखिए गुरु भाई, वैसे तो कुछ राजा महाराजाओं के पास मैंने पत्र निमंत्रण भेजा था, लेकिन कुछ राजा महाराज यहाँ ऐसे भी हैं कि हमारी घोषणा को सुन करके यहाँ पधारे हैं। निमंत्रण किनको भेजा गया है? जैसे कि ये सभा के मध्य में पूज्य गुरुदेव बैठे हुए हैं और इनके साथ आए हुए। क्या कहा? ब्राह्मणों को और संतों को निमंत्रण दिया गया है। हाँ। तो मेरे लिए निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मैं भी तो एक ब्राह्मण कुमार हूँ, मैं भी तो एक संत की संतान हूँ, मेरे लिए निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? गुरु भाई आप क्रोध ना कीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए पत्र भेजा अपने सेवक के द्वारा। अब तो एक सेवक जाने आपके पास पत्र पहुंचा करके आया है अथवा नहीं आया है, इस बात को तो यही बता सकता है। सेवक महाराज महाराज मैं पत्र लेकर गया तो रास्ते में मुझे समुद्र दिखाई दिया। अच्छा। मैंने सोचा कि मैं तो समुद्र को पार कर नहीं सकता। हाँ। मैंने पत्र आपका समुद्र को दे दिया, मुझे नहीं पता उसने आपको दिया या नहीं दिया। अच्छा। मंत्री चतुर है, चतुराई से निकल गया। विदेहराज प्रण में तुमरो सुन चुको, पूर्ण भया की जान अशमंता है। सर्वप्रथम ये बताइए कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिताश्री का नाम क्या है, कहाँ रहने का स्थान है और आपका क्या नाम है बताइए। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, हमारा नाम राम है, चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपका नाम क्या है? राम। जिस राम नाम की परिभाषा करते हुए मेरे जीवन परंतु राम नाम का अंत नहीं आया, क्या वो राम अल में कल में जल में थल में अपने भाई विदेश में विदेश में सर्वत्र विराजमान रहने वाला, क्या वो राम रविंद्र नाम योगी हृदय जो सदैव सतत है, इसलिए भाग्य रेखा देखना ही उचित रहेगा। हरे हरे विडंबना ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। श्री राम, मैंने आप संत कुमार भी हूँ है ना, इसलिए यहाँ पर किस लिए आए हो? केवल मेरे लिए और कोई कारण नहीं। मेरे ही कारण मधुसूदन तुम इस अवधि फल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर तुम 4 अंश प्रगटाए। जब अत्याचार विशेष बढ़े तब तुम लेते हो रूप को धारण। मेरे भावों की रक्षा हो इतना तो करना। आपके ही मुखार विंद के शब्द हैं। और श्री राम, अगर आप घर में बैठ करके कह देते तारका सुबाहु मर जाओ तो आपके संकल्प मात्र से समाप्त हो जाते, लेकिन आपको लीला करनी थी ना। अब गाध के यज्ञ का बहाना था तारका सुबाहु हनन की ना, आगे का काम तोड़ने में लगे हैं। इधर काला पानी नरेश भी और भी राजेंद्र तमके ताक तब से बधानो धरे से बधानो धरे उठने लगा तो हाथ बल करे। जिनके कछ विचार मनवाए चाप समीप महीप न जाए। जिनके विचार बुरे हैं नहीं हम तोड़ेंगे। तोड़िए तोड़िए तोड़िए। ठीक है, सुनो सुनो
हम मनाते हैं अपने देवी देवता पुरखाओं को, वो हमें आशीर्वाद देंगे जब हम इस धनुष को तोड़ेंगे। ठीक है। ठीक है। जय हो बिल्ली छछूंदर बंदर सारे, तुम्हारे पलते बड़े मल्ल पछारे। क्यों नहीं? हाँ, आज मेरी इस सभा में लाज रख लेना, नहीं तो ये सब कहेंगे कि ये ऐसा ही राजा था, ये भी नहीं तोड़ पाया। हाँ, अरे धनुष मेरे काका, धनुष मेरे भैया, धनुष मेरी भैया, मोरे मेरे पापा तन के उठो जाना। अरे अरे क्या हो गया? क्या हो गया राजा जी? अरे अरे सांप को कह रहा था, हमने कहा यही है चाप, आपने सोचा आया सांप, कर दी गड़बड़, मेरा जोश ठंडा कर दिया। ऐसा है राजा जी। सुनो, एक बार तो मेरा जोश बना था, हाँ जब ही धनुष को तोड़ने को तैयार था और तुमने कहा क्या टूटा चाप, वो हमने समझा आया सांप। हाँ तो भाई ये बताओ, ये और फिर बाद में झगड़ा हो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार नहीं चलेगी, पहले तय कर रहे हैं हम हमारा विवाह। कोई बात नहीं है, हमारे साथ हो जाएगा, पहले इसका खंडन करो। ठीक है, करो थोड़ा दूर से ही। वो बसंत से कहीं मारा, वो बसंत से कहीं मारा, लगे कारण करे नकारा। धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। धनुष कहाँ टूट गया है? मेरा घोटू टूट गया। अरे हम सोच रहे थे कि धनुष टूट गया, धनुष नहीं टूटा, आपका घेटू टूट गया है। अरे टूट गया। ऐसा है? हाँ, कैसा है? ये क्या व्यवस्था है? इसको ओढ़ करके माता बहनों में जाकर के बैठ जाओ, कहना सुनो इधर आओ, तैयार मत हो जाओ। ऐसा है? तो भाई ये बताओ, वहाँ क्यों बैठ जाए? हम बरसाना है, अरे जनाना क्यों बने, महरिया में क्यों बैठे? इसलिए बना रहे हैं कि आप हीन होकर के अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ गए। सेवक, ये तुम क्या सुना रहे हो? इतने राजा महाराजा यहाँ इस सभा के मध्य में पधारे हैं, अपना अपना बल, अपना अपना जोश लेकर के यहाँ आए थे। क्या कोई राजा महाराज इस धनुष का खंडन नहीं कर पाए? अरे खंडन की तो बात छोड़ो, इसको जरा सा हिला नहीं पाए। दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन हम जो बन उठाना। और जितने भी राजा महाराजा यहाँ पधारे थे, हमारे प्रण की घोषणा सुनकर के यहाँ आए थे, लेकिन आज हम ये प्रण पहले से ही सोच लेते, नहीं करते। आज इस सभा के मध्य में इस सभा की धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। बड़े बड़े देवता नार नर किन्नर होती जो बेभक्त मुझे आज देखने को मिल रहा है, मुझे मालूम होता है। हे देश देश के राजाओं, सुन लो कान खोल करके। हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास
बोला था, जो भी हमारे इस धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा। लेकिन किसी से धनुष जरा सा हिल नहीं पाया। आगे लगाने को टेले भाई भाई, जब इस प्रकार से महाराज ने वचन कहे तो महाराज लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। आगे लोगों ने को टेले भाई भाई, ये भव्य भारत के शिरोमणि आर्य कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं यह कैसी तीक्ष्ण वाणी का उपयोग कर रहे हैं। विधायक, मेरे सन्मुख मेरे स्वामी उपस्थित हैं, वरना तुम्हारे एक एक प्रश्नों का उत्तर देता। अरे उत्तर ही नहीं, बड़ी बात आज करके भी दिखाता। अभी अनेकों राजा ऐसे हैं जिन्होंने धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, उसको तोड़ने की बात तक नहीं की, और आपने सभी राजाओं को कायर बता दिया। किस प्रकार जनक कही जो अनुचित माने, विद्यमान रग तुल मन जान। ये राजा नौकर किस कदर ज्ञान धान बलवान और एक सी बात पर क्यों बिना विचारे कहते हो? ये शब्द तुम्हारे तीखे हैं, छाती के ये बच्ची बार तरीके हैं। सुनो ये कैसे सऊनाथ शब्द के पार करारे और बिना सोचे समझे जनक ने पत्थर के डाले। क्या कहा? इस क्षत्रिय समाज में वीर नहीं, अरे हम जैसे रघुवंशों के निखंड में तीर नहीं। कह दो नाथ, ये किस तरह समझा दूं मैं? ऐसे रघुवंशी होते हैं अभी करके अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुपके से कह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी के डाली है। अरे ये शब्द वज्र से लगते हैं आज पृथ्वी वीरों से। मैं करता पूर्व कहता हूँ, अरे बलवानों की ये पृथ्वी है, किस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज ना होगी। विधेयराज, यदि आप कहें ये धनुष, अरे धनुष पुराना किस्सा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है? अरे सैकड़ों कोस तक ले डोलूं, इतना तो बल मेरी जल को थल कर दूं, जल को थल कर दूं, थल को चल कर दूं। अरे सितारों को सुरमी की तरह पीस डालो पृथ्वी और पहाड़ों। बच्चे घड़े के समान उसे दम भर में तोड़ ताड़ डालूं। अरे गाजर मूली की ताही चुटकी में फोड़। छत्रदंड जम का प्रताप बलनाथ और जो ना करो शब्द आज धरौधर हाथ, ये करना धरौधर हाथ नाथ यही प्रण रोकू। अरे
बताइए, आपका अंदाजा अच्छा है। मेरा अंदाजा तो हो बेटा राम, आप उठो और इस धनुष का खंडन करो। विधेयराज के मन में ये संदेह है, इसको दूर करो। गुरु जी क्या क्या लेकर के भगवान अपने स्थान से खड़े होते हैं। सहज सुबारे जबन सुबा मृगो राज लजाए। गुरु जी के वचनों को सुनकर के ना भगवान को हर्ष हुआ ना कोई कष्ट हुआ। इस प्रकार से खड़े हो गए जैसे कि सिंह को भी लजाते हुए खड़े होते हैं। गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम करके विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, लेकिन हम अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम नहीं मन कीना, प्रणाम मनई मन कीना, अतला उठाए तल लीना। राम सिया राम सिया, ताली बजाएंगे आप लोग। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और लक्ष्मण जी सबको सावधान करने लगे। है तीनों लोकों के देवी देवताओं, आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें। ऐसा ना हो प्रभु श्री राम धनुष का खंडन करे और मां पृथ्वी आपका हृदय कंपायमान हो जाए। हे कच्छप शेष बाराबारी, जगरक्षक का गुण पारे रहो। अनुशासन शेष विशेष सुनो, मुख सिंधु से नेक निकाले रहो। कब बिंद हिमालय में सभी निज भार धरा पर डाले रहो। श्री राम उठाते वसुंधरा, दिग्गज समस्त संभाले रहो। हे तीनों लोग को देवी देवताओं, अपने मन में हृदय धैर्य धारण करें। मैं तुम्हारी भली पूर्वक रक्षा करूंगा।
इस प्रकार से सबको संबोधित करके लक्ष्मण जी ने सावधान किया। इधर भगवान धनुष को लेकर के खड़े हुए हैं। लेट चढ़ा मत खेचत गाड़े, लेट चढ़ा मत खेचत गाड़े, काहू ना रखा देख सब धारे। सभी तालियों से सम्मान करेंगे, सभी ताली बजाएंगे। भगवान धनुष को तोड़ने वाले हैं। कैसन राम मध्य धन तोड़ा, कैसन राम मध्य धन तोड़ा, हरे भुवन धन घोर कटोरा, हरे भुवन धन घोर कटोरा। बोले रामचंद्र भगवान की। आप लोग बोलिए। माता तो हाथ उठा करके बोल रही हैं, भाइयों आपको अलग से खत लिखें क्या? बोलिए आप लोग भी। बोलिए नारायण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। तो राम जी ने महाराज जनक के विदेह के दुख को निवारण किया। इधर जगत जननी माता जानकी जी को लेकर के जब महाराज ने आदेश दिया कि हमारा प्रण पूर्ण हुआ, हमारी पुत्री राजकुमारी जानकी को बुलाओ और वरमाला डलवाओ। इधर भगवान ने धनुष तोड़ा है, वो तो ऊंचे सिंहासन पर खड़े हुए हैं और माँ जानकी जी वरमाला लेकर के आ रही हैं। जब धनुष तोड़ा राम ले स्वयंवर में जिस घड़ी, सब करने लगे आरती दशरथ के लाल की। कैसे? ताली बजाएंगे, वरमाला कार्यक्रम हम लोग और आप लोग दर्शन करेंगे ध्यान से। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची कान से, कहीं वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची कान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान 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 से। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। हाथ में जयमाल लिए आई जानकी, भगवान ऊंचे सिंहासन पर खड़े हैं। माता जानकी जी जयमाला को लेकर के खड़ी हुई हैं, क्योंकि ऊंचा सिंहासन है। माता जैसे ही उनको हार पहनाती है, क्योंकि भगवान तो स्त्री के सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय स्त्री के सामने नहीं झुक सकते। जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में आई जानकी, लालो गले में किस तरह वो हैरान थी, लालो गले में किस तरह वो हैरान थी। इसी तरह से हैरान थी कि कैसे डाला जाए माला को। और जो मिथिला की गोपियां हैं वो कह रही है कि हे दूल्हा सरकार, आप जरा झुक जाइए, जिससे कि हमारी किशोरी जी आपको जयमाला पहना दे। अरे जीजाजी थोड़े झुक जाओ, झुक जइया तलक रग में लड़े मेरी छोटी सी, झुक जइया तलक रग में लड़े मेरी छोटी सी। देखिए भाव में हम लोग मिथिलापुरी वाले हैं, आप लोग भी। हाँ, मंगल गीतों में सम्मिलित हैं, ताली बजाएंगे सभी, आगे वाले पीछे वाले। कैसे? झुक जइया तलक रग में लड़े मेरी छोटी सी, झुक जइया तलक रग में लड़े मेरी छोटी सी। खड़े खड़े पग दुखन लागे, खड़े खड़े
क्या किया? और कहने लगी, ए लखन को जो देर को पृथ्वी को टाले, कि आपसे सावधान है, आप मेरे देवा ने मेरी सहायता कीजिए, कुछ देर के लिए इस पृथ्वी को उठा लो, कुछ देर के लिए इस पृथ्वी को उठा लो। भाई भाभी तुम्हारे भाई को जयमाल पहना दे, लक्ष्मण जी सोचने लगे कि अगर माता जी का कहना मानो, इस पृथ्वी को उठाओ तो पृथ्वी पर ही सिंहासन है, सिंहासन तो और ऊंचा हो जाएगा, माता जी कैसे जयमाला पहनाएंगी? जब कोई उपाय नहीं दिखा, सुनते ही लक्ष्मण वहां पर फौरन खड़े हुए, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा ले, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। भगवान ने सोचा कि मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, मैंने धनुष को तोड़ा है इसलिए प्रणाम करने के लिए आया है, लेकिन देवर भाभी की बात का नहीं पता है। चलते रहो। और फिर जान गए भगवान भी दोनों की बात को, राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। जब माता जी गले में जयमाला डालेंगी तो जोर से आप लोग ताली बजाएंगे। जब राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, पानी जाकर उठाने लगे अपने भ्रात को, इतने में ही जानकी ने जयमाल डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय। अभी ताली बजाएंगे, बोले रामचंद्र भगवान की जय, आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। ये वरमाला कार्यक्रम भगवान का विवाह संपन्न हुआ। आएंगे, भगवान का विवाह हो चुका है, माता जनक नंदिनी ने उनके लिए वरमाला पहनाई और अपने प्रण का पालन किया। सभी मिथिलापुर वासी भगवान के चरणों में माता जानकी जी के लिए कन्यादान प्रदान कर रहे हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, आना चाहें तो आप लोग आएंगे। ये कन्यादान का बड़ा सुंदर समय है। राधे राधे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाँ जी, यही भगवान श्री राम का यही पर विवाह संपन्न हुआ। आप सभी लोग आकर के भगवान का कन्यादान कर सकते हैं, यही एक अवसर है। सभी लोग आए।